कासू, कासू, हमारे लिए पानी लेकर आओ जल्द। मनहूस फिर बच गई। मेरा बच्चा बिला वजह जख्मी हो गया। बाजी, तेल तो डाला था उस कमबख्त मुस्कान के लिए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि आपका बेटा गया। अच्छा भला मौका जाया हो गया। खैर कोई बात नहीं, अगली बार से उस मूस की गोद तो उजाड़ कर ही दम लूंगी। उसकी आप फिक्र ना करें, ये काम मैं करूंगी और पक्का करूंगी। अम्मी जान ने मेरी गोद उजाड़ने के लिए सीढ़ियों पर तेल डाला, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहती? मैं इन सबकी जान सनम जहां से बचा रही, और ये कासू, नायल आप कैसा है? मालिक, नायल बिल्कुल बेसुध पड़ा है, जरा नहीं हिलता, दूध पीता है, आराम करता है। मालिक, नायल ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर कुछ दिन लगेंगे उससे ठीक होने में। मालिक, क्या नायल इंसानी रूप बदल सकेगा? अब कुछ अरसे तक नायल शायद इंसानी रूप ना धार सके। मालिक, मैंने आपकी खातिर, आपके हुक्म पर अपनी जान को खतरे में डाला। मालिक, मालिक, अब मुझे वो जादू सिखा दे मालिक, जिससे इच्छाधारी नागनों पर काबू कर सकूं मैं। कासू, ये इल्म तो तुझे सिर्फ दिलबर ही दे सकता है। मालिक, ये दिलबर कौन है? दिलबर, दिलबर सपेरों का बादशाह है कासू, इल्म का मालिक। मालिक, ये दिलबर है कहाँ? आओ हमारे साथ कासू। यह है दिलबर कासू, और दिलबर तुझे इच्छाधारियों को काबू करने का इल्म बता सकता है, और ये इल्म मिल जाने के बाद तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। मालिक, ये तो भूत है, इसमें जान कैसे पड़ेगी? कासू, अब हम तुझे वो राज की बात बताते हैं जो तू नहीं जानता। हवेली के अंदर एक खजाना है, और उस खजाने में
एक किताब, किताबे हयात, उसके अंदर दिलबर के इंसान बनने का मंत्र लिखा है। अच्छा मालिक, अब मैं समझा। आपको खजाना नहीं, वो किताब चाहिए। हाँ कासू, ताकि हम दिलबर को फिर से इंसानी शक्ल में वापस ला सके। मगर मालिक, आप इस बुत के पास खड़ी होकर रोती क्यों रहती हैं? कासू, तू नहीं समझेगा। दिलबर, दिलबर हमारा सब कुछ है, हमारी मोहब्बत है ये, हमारी जान, हमारी जिंदगी, सब कुछ। तुझे वो किताब हवेली से लानी होगी कासू। मालिक, मैं अगर अब हवेली गया ना, तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कासू, तू क्या ये नहीं चाहता कि हमें हमारी मोहब्बत मिल जाए और तुझे तेरा खजाना? खजाना मतलब ये कि खजाना तेरा और किताब हमारी। मालिक, खजाना सारे का सारा मेरा? हाँ कासू, सारे का सारा तेरा। मालिक, फिर तो मैं खजाना जरूर लेके आऊंगा। वैसे कासू, खजाना मिल जाने के बाद तू कितना अमीर हो जाएगा, ये सोचा है तूने? तेरे पास घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, और तू टाई लगा के घूमेगा। मालिक, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन किताब जरूर लेके आऊंगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना कासू, कि अगले चांद की 14 से पहले लानी है ये किताब, वरना उसके बाद इस किताब की हमें कोई जरूरत ना होगी। जो हुक्म मालिक, मैं आज ही कोशिश करता हूं किताब लाने की। बहुत खूब। अक्से खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई। अक्से खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान है। आए कोई,
मुस्कान, अब सलमान नागिन की बात पर यकीन करके बैठ गया है। उसे लगता है कि हवेली में कोई खजाना है, और अम्मी जान तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यहाँ कोई खजाना है। मेरी तो समझ से बाहर है कि मैं सलमान को कैसे समझाऊं। दिन रात वो मुझसे अपने हिस्से का तकाजा कर रहा है। महक, अगर अम्मी जान ने कहा है तो नहीं होगा खजाना हवेली में। तुम्हें ये बात सलमान को समझानी चाहिए। बहुत बार समझाई है मुस्कान, लेकिन वो माने तो तब ना। तुम फिक्र ना करो, मैं और तुम दोनों मिल के सलमान भाई से बात करेंगे। बुढ़ा इन हवेली वालों में उम्र में सबसे बड़ा है। असूलन इसके पास इस हवेली से जुड़ा हर बड़ा राज होना चाहिए। बड़े से बड़ा चोर भी अपने पीछे कोई सुराग छोड़ जाता है। हम शोरताज ने भी कोई सुराग छोड़ा होगा, मगर कहाँ? क्या मुसीबत है यार, इस कमरे से कभी कुछ नहीं मिला, कोई एक छोटा सा सुराग। क्या मुसीबत है यार। इस कमरे की तलाशी कभी नहीं ली, हो सकता है यहां से कुछ मिल जाए। चल सलमान बेटा, लगता है किस्मत को 4 चांद लगने वाले हैं। इतने सारे बॉक्स, लगता है खजाना इन्हीं में होगा।
सोने के बिस्किट। सोने के बिस्किट। मेरा इसमें क्या होगा? मेरा खजाना, हीरे, हीरे, इतना सारा खजाना, इतने बिस्किट, इतने हीरे। इतना बड़ा बक्सा, इसमें क्या होगा? देखता हूँ। इशफाक कह रहे हैं कि मुस्कान की गोद भराई की रस्म रखी जाए। तुम खुद बताओ अलीमा, मैं और मुस्कान की गोद भराई रखूं? बाजी, आप गोद भराई की रस्म रखें। मैं तुम्हें उसकी गोद खाली करने का कह रही हूं और तुम मुझे उसकी गोद भराई की रस्म रखने को कह रही हो। अगर मुस्कान मां बन गई ना तो रेहान उसे कभी छोड़ेगा नहीं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? उधर मुस्कान की गोद भराई की रस्म होगी और उसके बाद मैं उसकी गोद खाली कर दूंगी। कि कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें बस। जो गोद भराई की तारीख आपको दी गई है, आप उसी तारीख को रस्म करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं रस्म रख लेती हूँ, लेकिन याद रखना तुम, अगर मुस्कान की गोद खाली ना हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ ना बाजी, तो मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगी। शाबाश। अलीमा, एक पानी का जग और गिलास दाजी के कमरे में रखो। दाजी और इशफाक जमीनों पर गए हुए आते ही होंगे। जी। अरे इतने बिस्किट, इतने सारे हीरे। अरे हट! इतना सारा सोना। कहीं ये सब कुछ कोई ख्वाब तो नहीं है? चेक करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, रियलिटी चेक। हाँ। 3, 2, 1।
सब कुछ रियल में हो रहा है यार। इतना सोना, मेरा सोना, मेरे हीरे, लोगों की 5 उंगलियां घी में होती है, मेरी तो 10 की 10 सोने में। अब इस सोने से मैं इस दुनिया की सारी आसाइशें खरीदूंगा। चट्टाने, पहाड़, समंदर, दरिया, जंगलात, बियाबां और सब कुछ जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत है। बन गया, अमीर बन गया तू सलमान, अमीर आदमी बन गया तू। बन गया मैं अमीर आदमी। ये कैसी आवाज है? अब मुझे दौलतमंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोना, ये हीरे और ये बिस्किट जाने मन, बस मुझे ही मिलेंगे। बन गया मैं अमीर आदमी। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन ना ज्यादा खजाना। तुम अलीमा, अलीमा, तू यहाँ क्या कर रही है? सलमान साहब, खजाना इतना सारा? हाँ, ये इतना सारा खजाना देख। हाँ, जानती है ये कौन सा खजाना है? ये वही खजाना है जिसे ताजी और इशफाक ने छुपा दिया था। साहब, ये तो ताजी और अशफाक साहब की अमानत है ना, इन पर उसी का हक है। अरे चुप कर जज्बाती औरत, उनका हक है। अरे ये खजाना उनको भी कहीं से मिला था, आज मुझे मिल गया तो हमारा हो गया ना। देख सुन तो सही। नहीं, मैं जाके बाजी को बताती हूँ। अरे रुक, क्या कर रही है तू? मेरी बात सुन। ये देख, ये इतने सारे सोने के बिस्किट, ये इतने सारे जेवर, ये हार, ये मालाएं और वो हीरे, इतने सारे हीरे देख। हाँ, ये इस सब में से तुझे इतना सा भी हिस्सा मिल जाए तो तेरी तो नसरें संवर जाएंगी अलीमा। तेरे बच्चे, आगे से उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, उन सब के बारे में सोच। ऐसा करते हैं, इस खजाने का कुछ हिस्सा मैं तुझे देता हूँ तो अपना मुंह बंद कर ले। हाँ? अरे नहीं सलमान साहब, ये उनकी अमानत है, ये हराम है मेरे लिए। मैं जाके बाजी को हराम है? हाँ, सही कह रही तू। सही ना, खड़ा हो गया था मैं। ये सब तो हराम है और तू तो हराम नहीं खाई। हराम खाना तो बुरी बात है। हाँ, बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है, लेकिन आप ये सब यही रहने दे। हराम खाना बुरी बात है अली। हराम की मौत सलमान साहब नहीं हो। सलमान साहब, क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। सलमान साहब, छोड़े मुझे। सलमान साहब।
पहले ही माँ की लाश को दिखाया था, फिर ये सारा खजाना। बाहर देखता हूँ, कहीं को खड़ा हुआ तो नहीं। मेरे कपड़े, कहीं कोई सबूत यहां पर न रह जाए। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। अब कहां छुपाऊं इस लाश को? ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी।
बाहर निकलो वरना मार दूंगा। मैंने कहा कौन है वहां? नागिन हूँ मैं, नागिन हूँ। सारिया तुम? प्यारी नागिन हूँ। अरे चुप कर पागल, चुप कर जा पागल लड़की, चुप। खामोश, एक लफ्ज नहीं बोलेगी। किसी से ना हारे। सारिया मैं बोल रहा हूँ, चुप कर जा, शोर मत मचा। नागिन चुप सबको हारेगी। चुप चुप, एक और लफ्ज नहीं है, समझी? एक और लफ्ज नहीं, बिल्कुल खामोश। और यहाँ पे जम के बैठी रहे, हिलना मत यहाँ से। शुक्र है पागल ने देखा है, वरना आज एक और कत्ल करना पड़ जाता। वाह सलमान, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब मैं इस औरत का रूप धार कर इस हवेली में रहूंगी।